नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राधे राधे। और मेरी सभी बहनों को जो इस वक्त मुझे देख रही हैं और जो मेरे भाई देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं और आपके चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। आज कई दिनों बाद मेरी बहनों से आज वार्तालाप मेरा हो रहा है, क्योंकि जब कोई अपडेट आती है तो हम उस पर तुरंत उपस्थित होकर के उन सभी बिंदुओं से आपको अवगत कराते हैं कि मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर के क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं, तो मेरी बहनों अगर आप अंत तक वीडियो में बनी रहेंगी तो आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। कोर्ट केस की भी मैं अपडेट दूंगा, क्या हुआ है, क्या मैटर है। और 2 साल 3 साल का जो सोशियोलॉजी होम साइंस का मैटर चल रहा है, इसके ऊपर क्या अपडेट है। और एक बड़ी खबर हमें प्राप्त हो रही है जिससे हम आपको अवगत कराएंगे। और ये जो 2 साल 3 साल वाला जो प्रॉब्लम है, इसका फाइनल कट ऑफ पर भी क्या असर पड़ेगा, इन सभी बिंदुओं पर मैं नजर डालने वाला हूं। मगर मेरी बहनों, मैं आपके लिए सुबह का वक्त है, लगभग 7 बज रहा है। मैं माँ सरस्वती से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे माँ सरस्वती, इस वक्त आप मेरे कंठ में विराजमान हो। और इस वक्त जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, मुख्य सेविका की पहली स्टेज उन्होंने पार की है, आप अपनी कृपा दृष्टि एक बार और बना दीजिए और इनको फाइनल लिस्ट में जगह बना दीजिए। मेरी बहनों का जो भाई है यानी कि मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा अपनी बहनों के लिए, कि मेरी बहनों का जब सिलेक्शन होगा, उनके चेहरे पर खुशी आएगी, तो मुझे यकीन मानिए उनके माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा खुश होने वाला व्यक्ति मैं हूँगा। इसलिए मैं आपसे अपनी बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए करता हूँ सुबह शाम जब भी वीडियो बनाता हूँ, कि शायद किसी न किसी दिन कंठ में माँ सरस्वती विराजमान होंगी और मेरी बात लगेगी और आपका चयन जरूर होगा। तो मेरी बहनों, चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आपको ले चलते हैं। मगर उसके पहले निवेदन है आपसे कि अगर आपको लग रहा हो कि आपका भाई आपके लिए अच्छी न्यूज़ ला करके देता है, सारी अपडेट्स देता है और आपका सपोर्ट सच मायने में कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो प्लीज़ आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट भी करिएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरी बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को लेकर के मैटर चल रहा है। एक मैटर तो ये है कि भाई जिनके पास 2 साल सोशियोलॉजी है वो वैलिड है या नहीं, ये एक प्रश्न है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको लेकर के क्लियर नहीं किया है आयोग ने। ठीक है, इसके बाद ये तो नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 बात है कि 2 साल या 3 साल जो होम साइंस का मैटर चल रहा है, कि इनको हम माने या ना माने, इनको एलिजिबल माने या ना माने, जिन्होंने होम साइंस जो है बीएससी होम साइंस किया है, तो इसको लेकर के भी काफी सरपराहट है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों से एक प्रोविजन भराया जा रहा है, प्रोविजनल भराया जा रहा है ना। तो कई सारे लोग कह रहे बाहर कर दिया गया इसलिए भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविजनल का मतलब बाहर करना नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई बहन को इस आधार पर बाहर कर दिया जाए कि उसने 2 साल पढ़ी, है ना। मैं सभी के सपोर्ट की बात करता हूं कि भाई जो जिसके मार्क्स ज्यादा हों वो सिलेक्शन ले, बस बात खत्म। जो उस योग्यता को फुलफिल कर रहा है, और अगर आयोग कहता है कि 2 साल वाले भाई मान्य है तो भाई लेना चाहिए, नहीं मान्य है तो नहीं लेना चाहिए। भाई हम तो कोई है नहीं जज डिसाइड करने वाले, है ना। लेकिन मैं इसको आयोग के ऊपर छोड़ता हूँ, कोर्ट के ऊपर भी छोड़ता हूँ कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो सभी के लिए मान्य होगा। अब बात करते हैं, बड़ी खबर दोस्तों ये है कि शासन स्तर से इस बात को लेकर के बातचीत चल रही कि एक कमेटी जो है बनाई जाएगी, और उस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। और यही कमेटी यानी ये जो ज्यूरी होगी, ज्यूरी कह सकते हैं, या तय करेगी कि जो 2 साल सोशियोलॉजी हैं और जो बीएससी होम साइंस हैं, इनके साथ क्या जो है किया जाए, क्या मतलब किया जाए, इनको लिया जाए ना या लिया जाए। और इस कमेटी में आपके यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रोफेसर उस विषय से संबंधित शामिल होंगे, और यूपी ट्रिपल एससी के जो तत्कालीन अध्यक्ष होंगे वो इसमें शामिल होंगे, और अन्य उस फील्ड के जो जानकार लोग होंगे वो भी शामिल होंगे। और इसमें प्रशासन के भी कुछ अधिकारी जो है वो शामिल हो सकते हैं। और यह पूरी जो कमेटी है दोस्तों, डीवी के बाद, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, डीवी के बाद डिसाइड करेंगी, पूरी चर्चा परिचर्चा चलेगी कि जो 2 साल सोशियोलॉजी, जो बीएससी होम साइंस है, को लेना है या नहीं लेना है। तो आप लोगों की दोस्तों, मेरी बहनों,
किस्मत का जो फैसला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। ठीक, अब देखिए कि जो 3 साल वाली मेरी बहनें हैं वो कतई नहीं चाहती हैं कि 2 साल वाली बहनों को लिया जाए। उसका एक लॉजिकल कारण है। उसका लॉजिकल कारण ये है कि 3 साल वाली बहनों को अच्छी तरीके से पता है कि जो 2 साल वाली बहनें हैं कम से कम नहीं तो 2000 से ज़्यादा ही बहनें होंगी मेरे ख्याल से, मेरा एक अनुमान कहता है, बाकी ये डेटा अभी तो क्लियर नहीं है, कि अगर इनको बाहर किया जाता है तो जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे आ जाएगी। तो जो हमारी कम नंबर वाली बहनें हैं उनका चयन भी हो जाएगा। तो उनका थोड़ा सा इसमें एक फायदा दिख रहा है कि अगर इनको बाहर कर दिया जाए, वो चाहते भी हैं बाहर कर दिया जाए, और बहुत सारे भाई लोग केस भी इसके ऊपर करेंगे। मुझे पता है अगर उनको लिया गया तो केस करेंगे, और कोर्ट केस होना तय है। ये भी मैं बता दूं, कोर्ट केस होना तय है। देखिए कोर्ट केस कैसे होगा, अभी तो एक हो ही गया है, नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है इसके ऊपर एक कोर्ट केस किया गया ही है, ऑलरेडी चल रहा है। ठीक, कि नॉर्मलाइजेशन गलत ढंग से किया गया, इससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। दूसरा कि अगर 2 साल वाले लिए गए, ठीक 2 साल वाले लिए गए, तो ये जो 3 साल वाले हैं इसमें बहुत सारे बाहर होंगे, ये करेंगे कोर्ट केस। ठीक, भविष्य बता रहा हूं, आप देखिएगा ऐसा ही होगा क्योंकि यही हो ही रहा है भर्तियों में। ये करेंगे कोर्ट केस, फिर कोर्ट निर्णय करेंगे। इसके बाद अगर 2 साल वाले नहीं लिए गए, है ना, तो ये चले जाएंगे कोर्ट केस तो ये चले जाएंगे कोर्ट केस, कोर्ट में चले जाएंगे अपनी मांगों को लेकर के, है ना। तो ये जो कोर्ट कचहरी का दोस्तों है ये अभी चलेगा, मैं बता रहा हूं। इसलिए मानसिक रूप से आप सभी लोग तैयार रहिएगा, मानसिक रूप से हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि टीवी के तुरंत बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी थोड़ा सा मैटर चलेगा, इसमें थोड़ा सा विवाद है, अभी ये मैटर चलेगा, डीवी समाप्त होने दीजिए और फिर देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। आयोग जो भी निर्णय करेगा हम तो भाई उसको मानते हैं, सर्वमान्य करते हैं। तो ये दोस्तों आज की अपडेट्स हैं मुख्य सेविका वाली बहनों के लिए। और मेरा बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि किसी को बाहर किया जाए, हम तो चाहते हैं कि जो योग्य हो, जो योग्य हैं वो लिए जाएं, बस बात खत्म। क्योंकि हमारे देश में योग्य अभ्यर्थियों की जरूरत है, योग्य कर्मचारियों की जरूरत है। और जो योग्यता, ये योग्य है या नहीं ये साबित करने वाले हम और आप कोई नहीं है, ये साबित करेगा आयोग, साबित करेगा। आयोग बोलेगा हम लेंगे कि नहीं, और अगर कोर्ट में मैटर जाता है उसके बाद तो कोर्ट कहेगा कि 2 साल वाले योग्य हैं या नहीं है। तो ये दोस्तों चीजें जो हैं चलती रहेंगी। तो ये दोस्तों आज की अपडेट्स थी मेरी बहनों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला हो, उसका रिलेटेड कोई सवाल हो वो भी कमेंट करिएगा। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अनुभव रहा है, 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने दिए हैं, तो जो पूरा अनुभव है हम आपके साथ साझा करेंगे। और हमें इंतजार रहेगा मेरी बहनों आपके कमेंट का। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो मेरी बहनों, मैं जाते जाते फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, जितने भी बहनें मेरी इस वीडियो को देखें सुने, इन सभी का चयन फाइनल लिस्ट से करा दीजिए। मैं आपका सदैव रेडी रहूँगा और मेरी बहनों का आप कल्याण करें। तो मेरी बहनों, अगर आपको लगता हो कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी थोड़ी सी प्रार्थना करिएगा कि हमारा चैनल भी आगे बढ़ जाए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में मैं बहनों इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।